नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, साथ ही अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, साथ ही अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताना। अक्षय तृतीया 2025 को हिंदू पंचांग का एक बेहद ही शुभ दिन है। साल 2025 में अक्षय तृतीया का दिन 30 अप्रैल को बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला। अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। अक्षय तृतीया 2025 हिंदू पंचांग का एक अत्यंत ही शुभ दिन है। साल 2025 में अक्षय तृतीया हम 30 अप्रैल बुधवार को मनाएंगे। यह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है न खत्म होने वाला। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों का फल हमें अनंत काल तक मिलता है। यही कारण है कि इस दिन पूजा, दान, खरीदारी और शुभ कर्मों की शुरुआत होती है। अक्षय तृतीया का वास्तविक महत्व केवल सोना खरीदना ही नहीं बल्कि पूजा, दान, शुभ कार्यों और आध्यात्मिक उन्नति में भी है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनती है। साथ ही हम लोगों को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपको अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है। कहते हैं कि यह दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने के लिए बड़ा ही उत्तम होता है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान है। इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य अर्थात प्रेम बना रहता है। अतः अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य, प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आप लोग भी अक्षय तृतीया के दिन आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा जरूर करें। तो मैं आपको अक्षय तृतीया की तिथि की पूजा विधि बताती हूँ। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद साफ सुथरे और नए कपड़े पहन ले। इसके बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई कर ले और गंगा जल से छिड़क दे। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को विराजमान कर लें। देवी लक्ष्मी और विष्णु नारायण की मूर्ति पर कुमकुम, चंदन आदि लगाए, धूप और दीपक जलाए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, तुलसी, मिठाई भोग अर्पित करें। आखिर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। उसके बाद में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के में पूजा पाठ और वन इत्यादि का भी सुखद परिणाम हमें प्राप्त होता है। यदि आप सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किया गया अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, उन्हें सत्य और धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी के साथ आप अक्षय तृतीया की व्रत की कथा कहानी अंत में सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करें कि भगवान आप हमारे घर में इसी प्रकार स्थायी रूप में विराजमान रहे और आपका आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बना रहे। आप लोगों को अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खास पूजा की जाती है। इसे भगवान परशुराम का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसके अलावा महाभारत की रचना की शुरुआत भी इस दिन मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इन धार्मिक घटनाओं के कारण यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। तृतीया सर्व सिद्ध मूर्तों में से एक मूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन होते हैं। स्त्रियां अपने
और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांतचित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती व चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने, दाल आदि का चढ़ावा जरूर चढ़ाए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गो, भूमि, जल से घरे भरे गड़े, कुल्हड़, पंखे, कड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यदायी फल माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन इस प्रकार के दान पुण्य करता है तो उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अगर ये 5 चीज़ें भी चढ़ा देते हैं तो उसे आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 1, रुई। भगवान की अति प्रिय सामग्रियों में रुई, सेंधा नमक। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन माता रानी और भगवान विष्णु को सेंधा नमक चढ़ाएं तो भी आप माता रानी आप पे प्रसन्न हो जाएगी। नंबर 3, पीली सरसों। अक्षय तृतीया के दिन हमें माता रानी को पीली सरसों अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 4, मटका या कलश माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हमें मिट्टी के बर्तन अवश्य खरीदने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हमें चावल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाने चाहिए और इनका दान भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, कोड़ी। माता तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को कोड़ी अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कोड़ियाँ अत्यधिक प्रिय होती है। ये 5 चीज़ हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चढ़ा देते हैं तो हमें उन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ मेरी अक्षय तृतीया की पूजा विधि जानकारी समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।